18 से बढ़ाकर 30 करनी है और 370 पार करना है। और मोदी जी को जिताने का मतलब है सोनार बांग्ला की रचना करना। मिशन बंगाल के मैदान में उतरते ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने उन अस्त्रों को उतार दिया जो ममता दीदी की पार्टी की सबसे कमजोर नस है, या यूं कहें तृणमूल कांग्रेस के लिए संदेश खाली से लेकर सीए तक को काउंटर करना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि दीदी के गढ़ बंगाल में बीजेपी ने इसे तुरुप का इक्का बनाया और नॉर्थ बंगाल के बालूरघाट से अमित शाह ने मोमेंटम सेट कर दिया। ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। मतुआ परिवार के यहाँ खाना खाना, छोटे छोटे इलाकों पर बड़ा फोकस करना, बंगाल में नारी शक्ति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर देना। बीजेपी के मिशन बंगाल में अमित शाह ने कुछ इसी अंदाज से पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट को साधे रखा। बेलूरघाट में दबे और करंट कलकत्ते में ममता दीदी को लगे। जिस राज्य में बीजेपी को कभी पार्षद बनवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी, उस राज्य में बीजेपी मजबूत फ्रंट बनकर उभरी। जिस राज्य में ममता बनर्जी की धाकड़ छवि को काउंटर करने में लेफ्ट कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, उसी राज्य में सोनार बांग्ला के सहारे बीजेपी बराबर की टक्कर देती दिखी। और ये सब किसी जादू की छड़ी से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बीजेपी के चाणक्य की 360 डिग्री वाली वो नीति काम कर रही थी जिसने ममता खेमे की टेंशन बढ़ा रखी। 2014 में हम आए थे, बंगाल की जनता ने सिर्फ 2 सीटें दी थी। फिर 19 में आए, आपने 18 सीटें दी। 19 में आपने 18 दी तो मोदी जी 300 से ज्यादा सीट से प्रधानमंत्री बने। गवर्नमेंटेर इलेक्शन जिनी বিয়ে করছেন তিনি পুরোহিত, সব এজেন্সি কাজে লাগাচ্ছে, রাজ্য সরকারি অফিসারদের ট্রান্সফার করছে, আর তোমাদের যারা কেন্দ্রীয় সরকারি এজেন্সি এনআইএর নামে, সিবিআই এর নামে, ইনকাম ট্যাক্সের নামে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কজন ট্রান্সফার হয়েছে, তাদের কজনের বিরুদ্ধে পানিশমেন্ট হয়েছে আমি জানতে চাই। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पानी पी पी कर कोसने वाली ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने मजबूत मोर्चाबंदी कर रखी है। संदेश खाली कांड और सीए के तुरुप के इक्के से बीजेपी 42 लोकसभा सीटों वाले बंगाल में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे चल रही है। मगर याद रखना, स्नान कर शिव जी की पूजा कर 19 तारीख को कमल के निशान पर बड़े जुनून के साथ बटन दबाना है। दबाएंगे क्या? दबाएंगे। अमित शाह की ये हुंकार, बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस आखिर क्या कहता है? क्या वाकई बंगाल में बड़ा खेला होने वाला है? और कैसे बीजेपी सरप्राइज देने का दावा करती है? तो इसके पीछे एक चेहरा है अमित शाह। क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी क्या? जिनकी एक एक सीट को साधने वाली कला ने पहले लेफ्ट के वोटों के पैटर्न को बदला और अब सीए लागू होने के बाद ममता बनर्जी को अपने कोर वोटर छिटकने का डर सताने लगा है। जानकार कहते हैं कि इस बार सीए बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाँ, जो अभी तक जो हालात दिख रहे हैं उससे
भारतीय जनता पार्टी 25 से ज़्यादा सीटों का लक्ष्य लेकर के चल रही है। ऐसा वहाँ पर अलग अलग सर्वे में भी दिखाया जा रहा है कि भाजपा जो है 25 सीटों से ज़्यादा सीटें जीत सकती है। चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी बात जो हुई है, जो पिछले चुनाव से इस बार में अलग है, वो ये है कि वहाँ के कार्यकर्ता को ये विश्वास दिला दिया गया है कि यदि आप भाजपा के साथ हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी, आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। वो एक बड़ा बदलाव, और मुझे लगता है शायद जीत का ये एक बड़ा मंत्र बनेगा। इसी रणनीति के तहत बिगुल बजने से साल भर पहले ही 24 का एक्शन प्लान सेट कर दिया गया था। दिसंबर में बीजेपी ने बंगाल के लिए कोर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की खास बात अमित शाह की मौजूदगी रही। सेंट्रल लीडरशिप की ओर से टीम में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे बड़े चेहरे रहे, जबकि नई कमेटी में बंगाल के दिग्गजों में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा, बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी और दिलीप घोष के साथ 4 राष्ट्रीय महासचिवों की तैनाती की गई। शाह की यही धाकड़ टीम मिशन बंगाल के टारगेट 35 को लीड कर रही है और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा बन गया संदेश खाली। संदेश खाली कांड पर बीजेपी की आक्रामक स्ट्रेटजी का असर है कि ममता बनर्जी को कशीरहाट लोकसभा सीट पर सिटिंग सांसद का टिकट काटकर विधायक को टिकट देना पड़ा। बदली हुई स्ट्रेटजी के तहत ममता बनर्जी ने नुसरत जहां का टिकट काटकर हाजी नुरुल को मैदान में उतारा। जवाब में बीजेपी ने शाहजहां शेख को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली रेखा पात्रा को टिकट देकर नारी शक्ति पर बड़ा चैलेंज दे दिया। यानी बीजेपी अपनी तैयारियों को ममता से एक कदम आगे बढ़कर सेट कर रही है। तृणमूल कांग्रेस को जिताने का मतलब है संदेश खाली की तरह अत्याचार करने की छूट देना, और मोदी जी को जिताने का मतलब है सोनार बांग्ला की रचना करना। बशीरहाट पर यूं तो 1 जून को मतदान होना है, मगर ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका तूफान पूरे बंगाल में असर दिखा सकता है। से बढ़ाकर 30 करनी है और 370 पार करना है। और मोदी जी को जिताने का मतलब है सोनार बांग्ला की रचना करना। मिशन बंगाल के मैदान में उतरते ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने उन अस्त्रों को उतार दिया जो ममता दीदी की पार्टी की सबसे कमजोर नस है, या यूं कहें तृणमूल कांग्रेस के लिए संदेश खाली से लेकर सीए तक को काउंटर करना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि दीदी के गढ़ बंगाल में बीजेपी ने इसे तुरुप का इक्का बनाया और नॉर्थ बंगाल के बालूरघाट से अमित शाह ने मोमेंटम सेट कर दिया। ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। मतुआ परिवार के यहां खाना खाना, छोटे छोटे इलाकों पर बड़ा फोकस करना, बंगाल में नारी शक्ति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर देना। बीजेपी के मिशन बंगाल में अमित शाह ने कुछ इसी अंदाज से पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट को साधे रखा। बेलूर घाट में दबे और करंट कलकत्ते में ममता दीदी को लगे। जिस राज्य में बीजेपी को कभी पार्षद बनवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी, उस राज्य में बीजेपी मजबूत फ्रंट बनकर उभरी। जिस राज्य में ममता बनर्जी की धाकड़ छवि को काउंटर करने में लेफ्ट कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया,
उसी राज्य में सोनार बांग्ला के सहारे बीजेपी बराबर की टक्कर देती दिखी। और ये सब किसी जादू की छड़ी से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे बीजेपी के चाणक्य की 360 डिग्री वाली वो नीति काम कर रही थी जिसने ममता खेमे की टेंशन बढ़ा रखी। 2014 में हम आए थे, बंगाल की जनता ने सिर्फ 2 सीटें दी थी। फिर 19 में आए, आपने 18 सीटें दी। 19 में आपने 18 दी तो मोदी जी 300 से ज्यादा सीट से प्रधानमंत्री बने। গভর্নমেন্টের ইলেকশন যিনি বিয়ে করছেন তিনি পুরোহিত, সব এজেন্সি কাজে লাগাচ্ছে, রাজ্য সরকারি অফিসারদের ট্রান্সফার করছে, আর তোমাদের যারা কেন্দ্রীয় সরকারি এজেন্সি এনআইএর নামে, সিবিআই এর নামে, ইনকাম ট্যাক্সের নামে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কজন ট্রান্সফার হয়েছে, তাদের কজনের বিরুদ্ধে পানিশমেন্ট হয়েছে আমি জানতে চাই। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पानी पी पी कर कोसने वाली ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने मजबूत मोर्चाबंदी कर रखी है। संदेश खाली कांड और सीए के तुरुप के इक्के से बीजेपी 42 लोकसभा सीटों वाले बंगाल में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे चल रही है। मगर याद रखना, स्नान कर कर शिव जी की पूजा कर कर 19 तारीख को कमल के निशान पर बड़े जुनून के साथ बटन दबाना है। दबाएंगे क्या? दबाएंगे। अमित शाह की ये हुंकार, बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस आखिर क्या कहता है? क्या वाकई बंगाल में बड़ा खेला होने वाला है? और कैसे बीजेपी सरप्राइज देने का दावा करती है? तो इसके पीछे एक चेहरा है अमित शाह। क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी क्या? जिनकी एक एक सीट को साधने वाली कला ने पहले लेफ्ट के वोटों के पैटर्न को बदला और अब सीए लागू होने के बाद ममता बनर्जी को अपने कोर वोटर छिटकने का डर सताने लगा है। जानकार कहते हैं कि इस बार सीए बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हाँ, जो अभी तक जो हालात दिख रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी 25 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य लेकर के चल रही है। ऐसा वहां पर अलग अलग सर्वे में भी दिखाया जा रहा है कि भाजपा जो है 25 सीटों से ज्यादा सीटें जीत सकती है। चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात जो हुई है, जो पिछले चुनाव से इस बार में अलग है, वो ये है कि वहां के कार्यकर्ता को ये विश्वास दिला दिया गया है कि यदि आप भाजपा के साथ हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा, मारपीट नहीं होगी, आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। वो एक बड़ा बदलाव, और मुझे लगता है शायद जीत का ये एक बड़ा मंत्र बनेगा। इसी रणनीति के तहत बिगुल बजने से साल भर पहले ही 24 का एक्शन प्लान सेट कर दिया गया था। दिसंबर में बीजेपी ने बंगाल के लिए कोर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की खास बात अमित शाह की मौजूदगी रही। सेंट्रल लीडरशिप की ओर से टीम में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे बड़े चेहरे रहे, जबकि नई कमेटी में बंगाल के दिग्गजों में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा, बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी और दिलीप घोष के साथ 4 राष्ट्रीय महासचिवों की तैनाती की गई। शाह की यही धाकड़ टीम मिशन बंगाल के टारगेट 35 को लीड कर रही है और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा बन गया संदेश खाली। संदेश खाली कांड पर बीजेपी की आक्रामक स्ट्रेटजी का असर है कि ममता बनर्जी को कशीरहाट लोकसभा सीट पर सिटिंग सांसद का टिकट काटकर विधायक को टिकट देना पड़ा। बदली हुई स्ट्रेटजी के तहत ममता बनर्जी ने नुसरत जहां का टिकट काटकर हाजी नूरुल को मैदान में उतारा। जवाब में बीजेपी ने शाहजहां शेख को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली रेखा पात्रा को टिकट देकर नारी शक्ति पर बड़ा चैलेंज दे दिया। यानी बीजेपी अपनी तैयारियों को ममता से एक कदम आगे बढ़कर सेट कर रही है। तृणमूल कांग्रेस को जिताने का मतलब है संदेश खाली की तरह अत्याचार करने की छूट देना, और मोदी जी को जिताने का मतलब है सोनार बांग्ला की रचना करना। बशीरहाट पर यूं तो 1 जून को मतदान होना है, मगर ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका तूफान पूरे बंगाल में असर दिखा सकता है।